Okay, this is video for class 11 chapter number 3 trigonometry. The topic is trigonometric functions. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज आपने पढ़े साइन कोस टेन उन सबको फंक्शन के फॉर्म में पढ़ने से पहले रेशियो के फॉर्म में एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ जो आप ऑलरेडी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हो. ठीक है, तो आप लोगों ने साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स cosec x, sec x and cos x. तो इस फॉर्म में आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज c by a perpendicular hypotenuse base by hypotenuse, this is perpendicular by base. Okay, this is hypotenuse by perpendicular, hypotenuse by base and base by perpendicular. तो ये कुछ चीजें आपने देखी होगी. और साइन एक्स को और क्या लिखते हैं? तो आपने देखा होगा 1 कोसेक एक्स. ठीक है, कोस एक्स को लिखते हैं 1 सेक एक्स. टेन एक्स को लिखते हैं 1 कॉट एक्स. ठीक है, कोसेक एक्स को लिखेंगे 1 साइन एक्स. देन सेक एक्स को लिखेंगे 1 कोस एक्स. देन कॉट एक्स को लिखेंगे 1 टेन एक्स. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज आपने यहाँ पर सीखे थे. इसके अलावा आपने जो फॉर्मूला सीखे थे वो सीखा था आपने टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स एंड कोट एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स. ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर देखना, अगर मैं इस बाय एक्स को भी लेता हूँ तो साइन एक्स इक्वल टू कितना है 1 कोस एक्स. इसका मतलब क्या है? अगर ये डिवाइड मिल रहा है तो मल्टीप्लाई है, तो आपको फॉर्मूला ये मिलेगा साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली सेक एक्स इंटू कोसेक इक्वल टू 1 होता है. और ऐसे ही टेन एक्स इंटू कोट एक्स इक्वल टू 1 होता है. बट कंडीशन हियर इज कि जो थीटा है ये सेम होना चाहिए. जो एक्स है ना, एक्स दोनों प्लेस पर एक्स की वैल्यू सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 तो भी आप उसको बदल दो, ऐसा नहीं होता. साइन सेक 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री इक्वल टू 1 होगा. ठीक, साइन 30 इंटू कोसेक 30 इक्वल टू 1 होगा. साइन 60 इंटू कोसेक 60 इक्वल टू 1 होगा. दोनों जो एक्स के प्लस का वैल्यूज है वो सेम होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये चीजें आपने पढ़ी थी. इसके अलावा अगर आप देखें तो आपने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले. ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था कॉस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था साइन थीटा. तो बेटा इन सब फॉर्मूलेस के लिए मैंने एक शॉर्टकट जो है तरीका वो बता रहा है. ठीक है, साइन कोस कोस कोसेक सेक कोसेक. ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक थीटा. ठीक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 साइन थीटा. टेन थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा. कोस थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा. सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा. ठीक है, तो ये कुछ ये फॉर्मूला है जिसका आप यूज कर सकते हो, ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूले पढ़े थे क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, जो कि उससे आपने सिर्फ एक तरह से देखे तो लर्न किए थे फॉर्मूलेस. पर अभी 11th क्लास में आप भी देखने वाले हो कि फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा. ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा कोस थीटा होगा, और कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा. टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा टेन थीटा. सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा सेक थीटा. सो दीस आर द सम फॉर्मूलाज. ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो आप लोगों ने 3 आइडेंटिटीज. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. फर्स्ट आइडेंटिटी. नाउ द सेकंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. द थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. तो ये कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी थी 10th क्लास में. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, नाउ अब जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े थे उनको अपन इलॉबरेट करने वाले हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ जस्ट यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल में ड्रॉ करने वाला है यहाँ पर। यूनिट सर्कल मतलब क्या बेटा कि इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है 1 यूनिट, सॉरी, तो रेडियस इसकी वो कितनी 1 यूनिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एंगल रेडियन में होती है वो एंगल लिया मैंने, मान लो कि वो एंगल x है। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है कितना हो जाएगा x। ठीक है, एक पॉइंट है ये P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ओके, अब ये O पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0। तो ये O से लेके P तक ये क्या हो गया R हो गया। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स A, B ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो A, B आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। ठीक, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको थीटा एंगल ले लो, दिस इज योर थीटा एंगल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा x, y। ओके, तो देखो आप ये जो पॉइंट है OP और ये A पॉइंट, ठीक है, तो OA यहां से यहाँ तक कितना है, ये x है, और ये O यहां से यहाँ तक PA ये कितना है y। तो इसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालता हूँ साइन और कोस, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ यहाँ पर, तो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर में देखूं तो y और हाइपोटेन्यूज कितनी है r, क्योंकि रेडियस कितनी है इसकी 1, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये अभी r लिखे तो y इक्वल कितना गया r sin थीटा, और बिकॉज r 1 है तो y इक्वल कितना हो गया sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर cos थीटा निकालता हूँ तो cos थीटा कितना होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा एंगल के लिए बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है r। सो x इक्वल टू कितना हो गया r cos थीटा, और क्योंकि r कितना है 1 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है कि देखो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल PAO में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x हियर इज cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। द वैल्यू ऑफ y हियर इज sin थीटा, दैट इज y स्क्वायर कितना है sin स्क्वायर थीटा, और r कितना है y। तो देखो जो आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में वो प्रूव हो गई, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ इसी सर्कल की वजह से, इसी सर्कल की हेल्प से सारे एंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ ये कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल है कितना है π/2, ये जो एंगल है कितना है पाई 3π/2, एंड फिर से यहाँ पर आया था 2π। ठीक है, तो अभी देखिए आप इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट होगा B पॉइंट, इस पूरे सर्कल पर कहीं पर भी, यूनिट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी एक पॉइंट अगर P होगा तो उस पॉइंट की पोटेंशियल होगी P x, y, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P, द वैल्यू ऑफ x हियर इज cos थीटा और y कितना है sin थीटा। तो P cos थीटा, sin थीटा, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर होंगे। तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर मेरी ये इक्वेशन क्या होगी, वैलिड होगी। मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इस सर्कल के, यूनिट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, चलो अब देखो आप एक चीज आप यहाँ समझना, ये 0 और ये 2π है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट समझते हैं यहाँ से, ये पॉइंट भी P पॉइंट है, मतलब देखिए दूसरा पॉइंट आ जाएगा सर्कमफ्रेंस पे तो है। तो यहाँ पर एंगल कितना है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है 1, और sin 0 कितना होता है 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, P तो ऑलरेडी है आपके पास, तो इसको ले लेते हैं अपन W। तो पॉइंट W कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 1, 0। अब 90 की बात करते हैं, π/2 एंगल π/2। ठीक है, x पॉइंट x में इसको ले लेता हूं यहां पर, तो cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। देन
साइन पाई कोस पाई तो निकाला ही नहीं सर हमने कभी, ठीक है। चलो छोड़ दो ये वैल्यू, इस टाइप से एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पाई है, ठीक है। आपका जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट आएगा आपका, तो उसमें पहली वैल्यू किसकी होगी, ये कैपिटल एक्स यहाँ पर है ना, जो पहली वैल्यू होगी इसकी एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है। तो देखो ये जो पॉइंट है ये कौन सा एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 0 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो कितनी आ जाएगी -1, क्यों, क्योंकि ये सर्कल कौन सा है, यूनिट सर्कल है। ऐसे ही इस एंगल 3π/2 पर आप देखोगे, अगर ये जो 3π/2 आपका एंगल है, ठीक है, 3π/2 जो आपका एंगल है यहाँ पर, इसमें इस पॉइंट पर अगर देखो आप तो z पॉइंट है यहाँ का, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0 और क्योंकि यूनिट सर्कल है और -y में है तो 0, तो इसको देखने पर यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या कि बेटा देखो यहां से कुछ क्लियर हो रहा है क्या, जिसमें क्लियर होगी देखो आप कि साइन 0 कहां पर होगा, देखो साइन जो है सेकंड वैल्यू, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर वापस -1, फिर 0 1 0 -1। साइन की वैल्यू 1 मतलब -1 से लेके 1 तक वेरी कर रही है बस, ठीक है। अब देखो आप जब भी sin थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है आपके पास, sin थीटा इक्वल टू 0 कब आ रहा है, इसको अपन देखते हैं। तो पाई एक तो 0 पे आ रहा है, फिर पाई, फिर 2 पाई है ना, फिर इधर कितना आएगा 3 पाई, फिर वहां पर 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई। तो इस टाइप से जब भी आपको n पाई के फॉर्म में मिल रहा है ना, जब भी आपको एंगल की फॉर्म में मिल रहा है n पाई, जहां पर n आपका एक इंटीजर है, ठीक है, तो जब भी आपको आपका जो एंगल है वो n पाई के फॉर्म में मिल रहा है तो साइन की वैल्यू वहां पर कितनी होगी 0 डिग्री। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0 है, सो इट विल इंप्लाई यू थीटा इज इक्वल टू n पाई। पुट करके आप देख सकते हैं, अगर आपने n को 0 पुट किया है तो 0 × पाई 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 0 होता है। देन अगर आपने पुट किया पाई, मतलब n को 1 पुट किया तो पाई मतलब पाई, साइन पाई भी कितना होता है 0 होता है। कैसे होता है देखेंगे आगे, है ना, ये तरीका तो समझना है, एक और तरीका है वो भी समझेंगे। अब cos थीटा की बात करते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, तो बेटा ये वर्टिकल एक्सिस देख लो आप, y एक्सिस, इस पे cos की वैल्यू 0 आ रही है आप, मतलब π/2, फिर 3π/2, 3π/2 के बाद ओड नंबर देना है यहाँ पर, 5π/2 के बाद 7π/2 के बाद 9π/2 के बाद 11π/2। तो इस टाइप से जो भी आपको ओड नंबर आपको मिलेंगे किसके मल्टीपल में π/2 के मल्टीपल में, क्या चाहिए आपको ओड नंबर, तो ओड नंबर के लिए क्या आएगा 2n+1। तो थीटा जब भी आपका 2n+1 π/2 के फॉर्म में होगा तब हमेशा आपके cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आई है। इसके बाद देखो अगर आप, मैं एक और बात करता हूं आपसे, 2π मतलब क्या है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। 2π मतलब क्या है, कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर मैं इसको 2n पाई लिखूं तो ये क्या हो गया, n के बेस पे अगर 1 पुट किया तो 2π, n के बेस पे 2 पुट किया तो 4π, मतलब 2 रिवोल्यूशन हो, ठीक है। n के बेस पे 3 पुट किया मतलब कंप्लीट 3 रिवोल्यूशन हो गए, n के बेस पे 4 पुट किया मतलब 4 रिवोल्यूशन से, ये 1 2 3 4, ठीक है। 2π मतलब एक रिवोल्यूशन, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो ये रिवोल्यूशन। तो ये 2n पाई प्लस थीटा अगर मुझे मिलेगा, 2n पाई प्लस थीटा मुझे अगर मिलेगा, तो 2n पाई प्लस थीटा पे साइन कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, और कोस 2n पाई प्लस थीटा पे कितना होता है, कोस थीटा ही होता है। ये भी क्यों होता है ये तुम देखेंगे आगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस वैल्यूज। ओके, यहां पर क्या करते हैं कि साइन और कोस के हेल्प से जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपको उनको डिफाइन करते हैं। तो देखो आप, अगर मैं कोसेक थीटा की बात करता हूं तो कोसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। दैट मींस यहां पर जो थीटा है वो n पाई के इक्वल नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, अगर थीटा इक्वल टू n पाई के फॉर्म में आ गया तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए यहां पर थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। अब बात करते हैं sec थीटा की, तो sec थीटा कितना होता है 1/cos थीटा। तो यहां पर थीटा कितना नहीं हो सकता, 2n+1 π/2, क्यों नहीं हो सकता,
बेटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है आपको? cos थीटा की वैल्यू 0 मिलती है। तो cos थीटा 0 हो गया मतलब 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ओके, देन tan थीटा, tan थीटा कितना होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो डिनोमिनेटर में कौन है? cos थीटा, डिनोमिनेटर में कौन है? cos थीटा, मतलब आपका थीटा क्या नहीं हो सकता? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो सकता। ऐसे cot थीटा की मैं बात करता हूं तो वो कितना होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो जो आपका थीटा है वो क्या नहीं हो सकता? n पाई नहीं हो सकता। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो ये टेबल आपने 10th क्लास में बनाई होगी। यहाँ पर आप देखिए sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। और ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि sin 30, और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? पाई बाय 6। 0 डिग्री को 0 ही बोलेंगे, 30 डिग्री को पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 डिग्री को पाई बाय 3, 90 डिग्री को पाई बाय 2। तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, sin 45 मतलब पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। देन sin पाई बाय 360 डिग्री की वैल्यू 3/2 होती है, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपने अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी है वो सब 90 तक की पढ़ी है, उसके आगे की वैल्यूज नहीं पढ़ी। तो देखो एक सर्कल मैंने फिर से बनाया है, तो ये एक यूनिट सर्कल है। तो इस पॉइंट पर वैल्यूज क्या होगी? 1,0। इस पॉइंट पर वैल्यूज क्या होगी? 0,1। इस पॉइंट पर वैल्यूज क्या होगी? -1,0, और इस पॉइंट पर वैल्यूज क्या होगी? 0,-1। ठीक है, बाकी अब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, साइन कोस है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल है तो इसकी जो पॉइंट्स है जो कि एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1,0, क्योंकि यूनिट सर्कल मतलब इसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये पूरी टेबल एक बार फिल कर लेते हैं, है ना। तो ये वैल्यू सभी को आपको पता होगी। ठीक है, 0/1 0, √3 सॉरी 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक क्या होता है? 1/0 2/√3 और 1। ठीक, कोस 1 2/√3 √2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोट तो 1/0 नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ तक 10th क्लास में पढ़ चुके हो। पर अगर अब मैं पाई मतलब 180 डिग्री की बात करता हूँ, मतलब पाई, ठीक है, तो साइन पाई कितना होगा? तो बेटा देखो यहाँ पर साइन पाई कितना होगा आपके पास देखना है। यहाँ पर साइन पाई की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो पॉइंट होता है आपका यहाँ पर वो किस फॉर्म में है? x, y के फॉर्म में, और x क्या है? cos थीटा, और y क्या है? sin थीटा, है ना। मतलब जो सेकंड वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है? sin थीटा की वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं पाई पे बात करूं तो जो सेकंड वैल्यू है 0 वो किसकी है? sin थीटा की। ठीक है, तो sin 180 कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा। ठीक है, cos, तो cos जो है आपके फर्स्ट वैल्यू है, तो cos 180 कितना आएगा आपके पास? -1 आएगा। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है? sin थीटा और cos थीटा होता है, तो tan पाई कितना होगा? है ना, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या कि tan पाई कितना होगा? sin पाई अपॉन cos पाई। The value for sin pi is 0. The value for cos pi is -1. तो 0 upon -1 कितना हो जाएगा? तो 0 मिलता है। ठीक है, नाउ cosec, cosec क्या होता है? 1 upon sin मतलब 1 upon 0 मतलब नॉट डिफाइंड। sec 1 upon cos वो -1। cot 1 upon tan 1 upon 0 मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब पाई के बाद डिस्कस करते हैं 3π/2 की वैल्यूज। ठीक है, 3π/2 मतलब कितना? 270 डिग्री। ठीक है, तो sin 270 जो सेकंड वैल्यू है वो sin की है, तो sin 270 कितना होगा? -1, और cos कितना होगा? 0। -1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, -1 अपॉन -1 तो -1, 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोड कितना होता है? 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं 2π पर। तो 2π मतलब कितना? 360 डिग्री, मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। आपका जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? 2π के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन की अगर बात करें 2π पर तो वापिस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
cos कितना हो जाएगा 1, मतलब ये देखो ये जो वैल्यूज है वैसे किसी यहाँ पर आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी 0, देन यहाँ पर नॉट डिफाइंड, देन 1 एंड नॉट डिफाइंड। तो ये आपकी टेबल है, ठीक है। तो क्लास 10 तक आपने सिर्फ 90 डिग्री तक जो पढ़ा था वो मैंने आपको 360 तक पढ़ा है, और इसके भी आगे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर इसको क्लियरली आप समझेंगे ना, बाय स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप उसको समझेंगे तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।